बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, यानी आसान लफ्ज़ों में जो ड्रग्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। और भी आसान करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रग्स और मेडिसिन, इन दोनों लफ्ज़ों के अंदर फ़र्क क्या है। देखो, जो हम वर्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो वर्ड मेडिसिन है ये है हमारी सर्जरी की ब्रांच, ठीक है, जो कि हमारी डिग्री का टाइटल भी है। मेरी जो डिग्री है उसका टाइटल भी यही है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो मेडिसिन जो लफ्ज़ है ना, ये सर्जरी की एक ब्रांच है और इसके अंदर हम डिज़ीज़ को सबसे पहले डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद हम उसे ट्रीट करते हैं, उसका इलाज करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज मेडिसिन। अब इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के बाद जब हम ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं जिनकी मदद से हम इन बीमारियों को ट्रीट करते हैं। उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है। फिर ये जो केमिकल हैं ये दो किस्मों के होते हैं, एक लीगल, दूसरे इलीगल। ड्रग्स में भी लीगल, ड्रग्स में भी इलीगल। तो ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी, जिसका कोई एक खास फिजियोलॉजिकल जो है आपकी बॉडी के फंक्शंस के ऊपर एक खास फर्क हो, से क्या कहा जाता है? ड्रग कहा जाता है। या और भी आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हो, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि आपकी बॉडी के एबनॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल बना दें या फिर आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को क्या कर दें? एबनॉर्मल बना दें। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, 10-20 गोलियां खा लें तो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या बन जाएंगे? एबनॉर्मल बन जाएंगे। तो ड्रग दोनों तरीके से काम करती है। अच्छा, हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली इमोशनल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, या इलनेस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, कुछ दवाएं तो ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट ब्रेन पे जाके आर्टिफिशियल प्लेयर जो हैं, फीलिंग्स वगैरह भी इंड्यूस करवाती हैं। भाई देखो, हमारे पास आज मार्केट के अंदर ऐसी दवाएं भी आ गई हैं जो कि स्टिमुलेंट की तरह काम करती हैं, यानी आपकी बॉडी को एक्टिवेट कर देंगी, आपको अलर्ट कर देंगी। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि आपको डिप्रेसेंट कर देती हैं, डिप्रेस कर देंगी बिल्कुल भी आपको। अच्छा, कुछ दवाएं ऐसी होती है जो काम करती हैं एज अ हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स का मतलब क्या होता है? डीप स्लीप, यानी कि आप लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, लेकिन आपकी आंखें खुली हुई होंगी, नींद में होंगी, हल्की सी नींद में। दिस इज कॉल्ड एज हिप्नोटिक्स। अच्छा, कुछ दवाएं तो ऐसी होती हैं जो कि एनाल्जेसिक की तरह काम करती हैं। एनाल्जेसिक वो दवाएं होती हैं जो पेन को रिड्यूस करती हैं, सीवियर किस्म का। मोस्टली जो हमारे पास कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, वो ये दवाएं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हमारे पास, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा सिस्टम आ गया है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो इवन जो खुद डॉक्टर होते हैं ना, वो भी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए एनाल्जेसिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मवाली हज़रात होते हैं, जो एडिक्टेबल लोग होते हैं, वो यही दवाएँ तो इस्तेमाल करते हैं, यही इंजेक्शन लगाते हैं, एनाल्जेसिक सी दवाएँ लगाते हैं ताकि अपनी बॉडी को वो क्या कर सकें? रिलैक्स। जब वो बॉडी को लगाते हैं तो उनकी बॉडी हैबिचुअल बन जाती है। जब नहीं लगाते तो फिर वो डिस्टर्ब करते हैं, घर वालों को डिस्टर्ब करते हैं, नेबर्स को डिस्टर्ब करते हैं, इस तरह से पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर देते हैं। अच्छा, कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जो कि साइकेडेलिक्स की तरह काम आती हैं, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर डिफेक्ट डाल देती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि एज़ अ काम करती हैं हैल्यूसिनोजेन। हैल्यूसिनोजेंस की तरह जो दवाएँ काम करती हैं वो हैल्यूसिनेशन काज़ करवाती हैं। हमारा अगला जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा ना, उसमें हैल्यूसिनेशन का ज़िक्र है कि वो क्या होती है। इसमें ये होता है कि खामख़ा में आपके आगे कोई होगा भी नहीं, आप कहोगे मुझे कोई नज़र भी आ रहा है, मुझे आवाज़ें भी सुनाई आ रही हैं, मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी। इस तरह से जो सिस्टम होता है, इसे हैल्यूसिनोजेंस दवाएँ होती हैं और इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसे हैल्यूसिनोजेन कहा जाता है। तो हमारे जो ब्रेन के ऊपर जो दवाएँ काम करती हैं ना, वो इस तरह से काम कर सकती हैं। ये 4-5 जो कंडीशन लिखी हुई हैं, ये आपके अंदर जो है इंड्यूस कर सकती हैं। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हमारे पास दवाएँ हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ख़ैर दवाएँ हैं लेकिन हम इनका इल्लीगल तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ। देखो, एक हमारे पास जो ड्रग है उसका नाम है निकोटीन। ये वो ड्रग है जो कि हमने सबसे पहले टोबैको प्लांट के ऊपर से निकाली थी, जिसपे हमने सबसे पहले वायरस को आइडेंटिफ़ाई किया था। अच्छा, ये वो दवा होती है, ये वो ड्रग होती है जो कि काम करती है एज़ अ स्टिमुलेंट। ये हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देती है, एक्टिविटी को इंक्रीज़, तो बंदा आगे से अलर्ट हो जाता है, बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है। जो हम सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट पीने से आप देखते हो लोग कहते हैं यार मैंने सिगरेट नहीं पिया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो सिगरेट के अंदर डिसएडवांटेज सब्सटेंस तो हैं ही हैं, लेकिन जो उसके अंदर सिगरेट के अंदर एक केमिकल है वो है निकोटीन। तो इसकी वजह से वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अच्छा, जो हैबिचुअल स्मोकर्स होते हैं, जो बार बार इनका इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी अगर हार्ट बीट लोगे ना तो वो आपसे और मुझसे क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं स्मोकिंग वगैरह नहीं करता। तो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर जो है उसकी वजह से क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी एनाल्जेसिक दवाएँ होती हैं, आप सारे याद रखना,
जो पेन को रिड्यूस करती हैं, ये हमारे आर्टरी के डायामीटर को, अगर आर्टरी का डायामीटर इतना है तो उसको जाके ये क्या कर देती है, नैरो कर देती है। यानी जब आर्टरी का डायामीटर नैरो होगा तो अंडरस्टूड बात है कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है नारकोटिक्स, जितनी भी दवाएं होती हैं, नशे वाली दवाएं, वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स को क्या कर देती हैं, नैरो कर देती हैं। नारकोटिक्स मतलब वो दवाएं जो दर्द को रिड्यूस करती हैं। अच्छा, उसके बाद लोग अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अल्कोहल का इस्तेमाल करने से बेहतर है इंसान मर जाए। ठीक है, ये इतनी जो है मैं इससे इतनी जो है मुझे ये बेकार चीज़ लगती है। अच्छा, इट एक्ट एज डिप्रेसेंट, ये किसकी तरह काम करता है, डिप्रेसेंट की तरह जो है वो काम करता है। कैसे, यानी कि जब आप इस अल्कोहल को कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी विजन को, आपकी नज़र को, आपकी जजमेंट को, आपकी अलर्टनेस को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। यानी ना तो आपकी विजन रहेगी ना जजमेंट। देखो, जब हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो हम इतने वो हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर हैं या आउट ऑफ फैमिली मेम्बर हैं। हमें अपनी माँ बहन का भी पता नहीं चलता कि हम बात किससे कर रहे हैं। अलर्टनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉडी आप देख रहे होते हैं, जो एडिक्टेबल लोग होते हैं, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, हिल रहे होंगे, गिर रहे होंगे, मर रहे होंगे, नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये बेकार सी चीज़ कर रहे होंगे। अच्छा, प्रोलोंग अगर जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, या तो लिवर डैमेज हो जाता है, या तो किडनी डैमेज हो जाता है, या तो उनका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता। तो इस तरह के बेकार चीज़ से बेहतर है कि वो अल्लाह अल्लाह करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।